Hello, dear students. I am Ramiz Ahmed. I am vocational trainer at ITRC. I hope you are all fine and you are following the COVID-19 SOPs. Stay home, stay safe. आज जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन बैरियर्स. बैरियर्स टू इफेक्ट कम्युनिकेशन. सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है. एनी ऑब्स्टेकल दैट ब्लॉक्स कम्युनिकेशन. कोई भी वो चीज़ जो हमारे कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर सकता है, जो हमारे कम्युनिकेशन को एनी ऑब्स्टेकल दैट ब्लॉक्स कम्युनिकेशन. तो टाइप्स ऑफ बैरियर्स हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप से बैरियर्स के जो हमारे कम्युनिकेशन को रुकावट बन सकती है, जो हमारी कम्युनिकेशन की रुकावट बन सकती है. इसमें बहुत सारे टाइप्स है. मेनली इसमें है 6 टाइप्स. जैसे कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, कभी फिज़िकल लोकेशन, पुअर इक्विपमेंट्स, नॉइस, कल्चर, परसेप्शन. हम इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे लैंग्वेज. जो लैंग्वेज हम बोलते हैं स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस और वेयर ए लैंग्वेज इज़ नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज. लैंग्वेज जो है वो मेन टाइप ऑफ बैरियर है कम्युनिकेशन की. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा एक लैंग्वेज स्पीक करता है, बोलता है, लेकिन जो दूसरा बंदा है वो उस लैंग्वेज को स्पीक नहीं करता है. तो उस वजह से मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेशन के बीच में हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं एक दूसरे की कम्युनिकेशन. तो लैंग्वेज उस टाइम बन जाता है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. तो दूसरा क्या है, फिजिकल लोकेशन. व्हेन टीम्स आर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड डाइवर्स टीम्स आर क्रिएटेड. जब हम बहुत ज़्यादा दूर एक जगह से दूसरी जगह बैठते हैं तो उसकी वजह से भी मतलब थोड़ा बहुत हमारी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है. थर्ड जो हमारा टाइप ऑफ बैरियर है वो है पुअर इक्विपमेंट्स. पुअर इक्विपमेंट्स का मतलब क्या है कि नॉट हैविंग द राइट IT इंफ्रास्ट्रक्चर, स्लो कंप्यूटर्स, पुअर क्वालिटी ऑडियो, टेलीकॉन्फ्रेंस सिस्टम मेकिंग इट डिफिकल्ट टू हियर व्हाट इज़ बीइंग सेड. फॉर एग्जांपल हम ऑनलाइन कम्युनिकेट करते हैं. फॉर एग्जांपल उस टाइम अगर हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो स्लो चल रहा है, या हमारे पास जो नेट क्वालिटी है, नेट की स्पीड बहुत कम है, IT का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है, तो उस टाइम पुअर क्वालिटी ऑफ ऑडियो आ सकता है, वीडियो आ सकता है. तो जो हमारी कम्युनिकेशन है उसमें बैरियर बन सकता है वो, यानी कि हम एक दूसरे की बात अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं. हम जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करना चाहते थे वो इन्फॉर्मेशन हम रिसीव नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से, या हम सेंड नहीं कर पा सकते हैं ड्यू टू दीज IT इंफ्रास्ट्रक्चर या स्लो कंप्यूटर की वजह से. तो उस टाइम जो हमारा बैरियर हम कहते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन वो है पुअर इक्विपमेंट्स. नेक्स्ट है फोर्थ वन जो हमारा कम्युनिकेशन का बैरियर बनता है वो है नॉइस. When a person is communicating to another person, someone makes noise, then it fails. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर दो बंदे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वहाँ पे कोई तीसरा बंदा होगा जो थोड़ा बहुत शोर मचाता है, तो वो जो दो बंदे आपस में सेंडर और रिसीवर कम्युनिकेट कर रहे थे उनके बीच में जो ये बैरियर आ गया वो है नॉइस. फॉर एग्जांपल अगर हम वो IT इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आ सकता है. जैसे कि मतलब कभी कभार जो इन मीडियम होता है कम्युनिकेशन का, ऑनलाइन कम्युनिकेशन था, तो उस टाइम जो नॉइस है वो मतलब क्या बैरियर बन सकता है. तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की जो फिफ्थ टाइप्स ऑफ बैरियर्स जो कम्युनिकेशन की फिफ्थ वो है कल्चर. Spelling the name language but words having different meaning in different cultures. For example, UK English and US English have different words for rubber, eraser. तो तीसरा क्या है, कल्चर का भी हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर बन सकता है. जैसे कि अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे लैंग्वेजेस में सेम वर्ड होते हैं लेकिन उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. या आप देखेंगे बात करेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम UK इंग्लिश और US इंग्लिश की बात करेंगे. UK इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग एक है, और US इंग्लिश में उन जो वर्ड्स है उनकी मीनिंग अलग है. जैसे कि स्पेलिंग्स भी बहुत सारे ऐसे हैं
जो यूके इंग्लिश में डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू यूएसए इंग्लिश। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अभी कलर की, COLOUR इसका भी कलर रंग का मतलब है, और COLOR इसका भी रंग का मतलब, जैसे कि यूके इंग्लिश में स्पेलिंग है COLOR और यूएसए इंग्लिश में COLOUR। इस तरह से बाकी भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिनकी मीनिंग एक कल्चर में डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू अनदर कल्चर में। तो नेक्स्ट जो हमारा बैरियर है कम्युनिकेशन का टाइप, वह है परसेप्शन। वन मैसेज हैज़ 2 or more different meanings when spoken or put into an email। एक मैसेज को मतलब 2 मीनिंग्स भी हो सकते हैं जब हम कभी इसको मेल के ज़रिए भेजते हैं ये, तो उस टाइम उसको 2 मीनिंग्स हो सकता है। लेकिन जो सेंडर होता है, सेंडर का अलग मीनिंग होता है भेजने का, लेकिन जब रिसीवर उसको रिसीव करता है तो वो दूसरी इसका मतलब समझता है, तो उस टाइम हम उसको बोलते हैं परसेप्शन। यानी कि सेंडर का एक मकसद होता है, यानी कि एक मीनिंग होती है भेजने का, लेकिन जो रिसीवर होता है जब वो रिसीव करता है वो उसको नहीं समझता है, वो और कुछ समझता है, दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन। और नेक्स्ट जो है, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे 6 टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के, जैसे कि लैंग्वेज है, फिजिकल लोकेशन है, पुअर इक्विपमेंट्स है, नॉइस है, कल्चर है और परसेप्शन है। वंस अगेन वी रिपीट, लैंग्वेज क्या होते हैं, जैसे कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हम बोल सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज होते हैं एक दूसरे की, तो उस टाइम हमें समझने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर। तो फिजिकल लोकेशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा इंडिया में बैठा है तो दूसरा बंदा यूएसए में बैठा है, तो जब वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम हम उसको बोलते हैं फिजिकल लोकेशन बैरियर। तीसरा क्या है, पुअर इक्विपमेंट्स मैंने आपको बोला था कि जब हम ऑनलाइन थ्रू कंप्यूटर्स या थ्रू मोबाइल फ़ोन जब कोई कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, उस टाइम जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आते हैं ड्यू टू इक्विपमेंट्स ख़राब होते हैं या लाइन मतलब जो सिग्नल कम होती है कभी कभार, तो उस टाइम हम उसको बोलेंगे पुअर इक्विपमेंट। तीसरा क्या है, नॉइस का मतलब कि सिंपली अगर हम देखेंगे शोर, जैसे कि जब 2 बंदे आपस में कम्युनिकेट करता है तो अगर तीसरा बंदा उनमें से कोई मतलब खलल डालेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उस टाइम हम उसको बोलेंगे नॉइस बैरियर। तो तीसरा 5th वन क्या है, कल्चर। तो कल्चर में क्या होता है कि जैसे कि एक कल्चर में कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनको एक कल्चर में कुछ और मीनिंग होते हैं, लेकिन दूसरे कल्चर में उनको अलग मीनिंग होते हैं। तो उस टाइम जब हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो उस टाइम क्या हो जाता है कि हम आपस में समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली उस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। तो लास्ट वन क्या है, परसेप्शन का मतलब क्या है कि मैंने कोई मैसेज भेजी है, उसका अलग मीनिंग था, लेकिन जब रिसीवर ने उसको रिसीव किया है तो उसने उसको अलग कुछ समझा है, तो उस टाइम हम उसको बोलेंगे परसेप्शन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो गाइज़, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या और कोई क्वेश्चन है, आप ग्रुप में डाल सकते हो या आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।